बस मेरी ये इल्तिजा है कि क्या तो मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए छोटे छोटे को, या फिर मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। एक बेटा मैं उन्हें भी बाहर नहीं निकलने दे रहा। हाजी सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमीर अहमद है, लोग हाजी अमीर अहमद के नाम से जानते हैं। 4 जून को मेरे बेटे अरशद की बदमाशों द्वारा कत्ल कर दिया गया, गोली मार के कत्ल कर दिया गया। और अब तक सिर्फ 3 बदमाश पकड़े गए हैं, 3 अभी उसमें फ़रार हैं। अब मुझे धमकी मिल रही है कि अभी तो 2 और मारने हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत भयभीत हूँ। मैं अपने छोटे बच्चों को भी, अपने जो मेरा मृतक बेटा है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा, मैं उन्हें भी बाहर नहीं निकलने दे रहा। मुझे इससे तो बढ़िया ये है कि मैं यहाँ से पलायन कर जाऊँ, अपना मकान बेच के मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। कम से कम मैं सुरक्षित तो हो जाऊँगा। जब यहाँ मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, मेरी यहाँ हिफाजत नहीं हो रही। अच्छा, कितने आरोपी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? 3 आरोपी तो नेम्ड हैं उसमें, बाकी ये पुलिस अगर चाहेगी तो उसे कड़ी को जोड़े कौन कौन था, क्या था। जहाँ से सारे मोबाइल नंबर उठाए, वहाँ से मोबाइल से पता लग जाएगा कि किसने किससे कब बात करी। जितने वहाँ उस टाइम में वर्क कर रहे थे मोबाइल, उनसे सारी निकल जाएगी। बाहर की जो सीडी है वो आज तक हमें नहीं उपलब्ध हुई, क्योंकि लोग बाहर भी खड़े थे। इनके इसमें जो अंदर थे वो तो थे ही, स्विमिंग पूल के बाहर भी थे, जो कातिलों के साथ में थे। वहाँ से जब भागे हैं, वहाँ से गांव वालों ने पथराव करा तो वो गाड़ियों में वहाँ से भागे हैं, बहुत सारे थे वो वहाँ। तो जो सामने कैमरे पे थे, जहाँ उन्होंने गोली मारी, वहाँ जो है वो तो उसमें आ ही गए, मगर बाहर वाले जो थे कैमरे के, हमें वो नहीं, फुटेज में नहीं मिल पाई। उसमें भी उससे भी राज खुल जाएगा कि कौन कौन इसमें है। अब मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मैं अपना मकान बेच के यहाँ से कहीं इतनी दूर चला जाऊँ, पलायन कर जाऊँ अपने बच्चों को लेके। अगर मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो मुझे क्या है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा भी नहीं कर सकता, या अपने बच्चों का सही तरीके से लालन पालन नहीं कर सकता। तो मैं अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी आश्वासन देते हैं, अधिकारियों ने आश्वासन दिए मुझे कि इन पे 82-83 करिएगा। एडी साहब ने भी कहा, और इन पे जो है वो गैंगस्टर लगाइएगा, इन पे ऐसे की कार्रवाई करिएगा। मगर मैं वही बात है कि कृति के बिना बड़े शब्दों का कोई अर्थ नहीं। जब तक उस काम को किया ना जाए, जब तक बड़ी बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, योगी सरकार एक इतना बड़ा कदम उठाती है कि इतना मजलूम को इतना साथ देती है कि जो कातिल है या जिसने जुर्म करा है उसके घरों पे बुलडोज़र चला दी थी। आज तक उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके घरों पे बुलडोज़र नहीं चला, और वो खुले बाहर फिर रहे हैं और अपना जो है यहाँ पे धमकियाँ मुझे दिलवा रहे हैं। जिन बच्चों के सामने उनके बाप की हत्या की गई है वो भी काफ़ी दहशत में होंगे आज। बच्चे, मेरे बच्चे जो अभी सब उनके सामने हम बात भी नहीं कर सकते, बेहोश हो के गिर जाते हैं बच्चे बेहोश हो जाते हैं। आप देखेगा, छोटे छोटे बच्चे। मैं तो अभी स्कूल खुल जाएगा, मैं तो स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ। ये खतरा है कि मेरे बच्चों को ना उठाना, बच्चों को ना मारना, छोटे बच्चों को, क्योंकि वही आई विटनेस है, वो इधर गवाह है उसमें। अब मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन मुलजिमों को, इनको घरों पे बुलडोज़र चलाया जाए, उन्होंने सख्त से सख्त सज़ा जाए। हमें कानून पे भरोसा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आला कौम के लोग हैं। हम किसी से इवन बट कुछ नहीं करना चाहते, ना हम किसी से तू कहते ना तू कहलवाना चाहते। हम किसी से लड़ते नहीं, हम किसी से झगड़ते नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कम से कम 10,000 आदमी था उसकी डेथ बॉडी को दफनाने के लिए, मगर हमने ऐसा निज़ाम बनाया कि कोई चू नहीं कर सका, कोई चू नहीं कर सका। उसमें हमारे फिर 107-16 कर दी, हमारे मरा, हमारी 107-16 कर दी। क्या है, हमें क्यों हरेसमेंट किया जा रहा है? जिसको लेकर आपने आला अधिकारी शिकायत की कि आपके खिलाफ 107-16? मैं अधिकारियों से मिलने गया हूँ, मुलाकात भी हुई है, और क्या नाम, आज अब 3 दिन से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। पहले मुलाकात हुई थी, मैंने उसमें कहा था, शिकायत की थी, और आज जो है
मैं सभी अधिकारियों के पास है, मेरठ में कुछ ऐसे मसले हो गए कि सारे अधिकारी उसमें भागे फिर रहे हैं। एक जो था कि समाधान दिवस हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। इसमें अधिकारियों से मेरी बड़े अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। आईजी साहब से मंडे में मिलूँगा, एसएसपी साहब से भी मंडे में मिलूँगा और एसपी सिटी साहब से भी मंडे में मिलूँगा, क्योंकि सब उसमें लगे हुए नज़्म और नस्क के मामले में। और मैं पूरी तरीके से सरकार को, प्रशासन को पूरा सहयोग करूँगा और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। भले चाहे मेरे गले पे छुरी फिर जाए, मैं यहाँ से चाहे मुझे भागना पड़े, मगर मैं किसी को गाली नहीं दूँगा, किसी की तरफ को मैं उंगली नहीं उठाऊँगा। मुझे घर छोड़ के अपना बेच के यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे 3-4 मकान हैं ये, मैं अपने घर बेच के जाऊँगा। बस मेरी ये इल्तिजा है कि क्या तो मुझे इंसाफ मिल जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए छोटे छोटे को, या फिर मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा, कहीं